साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट। मेरा मोबाइल नंबर 7905856266 है और आप लोग मुझसे लगभग 6 से 7 महीनों से लगातार जुड़े हुए हैं। उसके लिए मैं आपको साधुवाद व्यक्त करते हुए 72,825 शिक्षक भर्ती संबंधी आज यहाँ पर विचार विमर्श करने हेतु प्रस्तुत हुआ हूँ। यदि मेरा पूरा वीडियो सुनने के बाद आपके मन में कोई भी कौतूहल होती है और कोई भी प्रश्न जागृत होता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे भेज दीजिएगा और समय मिलते ही मैं उसकी पूरी जानकारी आप लोगों को दूंगा। साथियों, आपने देखा कि हम हर एक प्रकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लोक अदालत की लिस्ट लेकर तैयार थे और कोर्ट ने भी हमें हर एक तरीके से कन्वे किया और कन्वे करने के साथ साथ एक आदेश पारित करते हुए रिव्यू के लिए जाने के लिए कहा और कहा हम इस लिस्ट को आप जब पुनः लेकर आएंगे, यदि उच्च न्यायालय से आपको कुछ नहीं मिला तो रिव्यूज़ के बाद हम पुनः सुनेंगे तो हम इसी लिस्ट के साथ आगे बढ़ेंगे और आपके जो भी गिरव्यांश है उस गिरव्यांश को देखते हुए हम आपके लिए अच्छे से अच्छा आदेश पारित करेंगे। तो ये सर्वोच्च न्यायालय का इतना कहना बहुत बड़ी बात अपने आप में होती है और रिव्यू में हमने लगभग सभी साथियों को जोड़ने की कोशिश की है जिन्होंने न्यूनतम सहयोग दिया है। अब कुछ ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हमने एक बार सिंगल बेंच डबल बेंच में सहयोग कर दिया था तो आपको जोड़ना आवश्यक है, आप जो है हमको जोड़िए, उसी सहयोग पे जोड़िए। तो यहाँ सीनियर चूँकि मैं एडवोकेट हूँ लेकिन चूँकि मैं भी एक बड़ा सीनियर करता हूँ तो सीनियर हर केस का अलग अलग पैसा लेते हैं तो यह संभव नहीं है। कुछ लोगों के रिक्वेस्ट करने पर उनका नाम है लेकिन उनका नाम फाइनल लिस्ट करते समय आज और कल में हटा दिया जाएगा और बृहस्पतिवार तक हमारी रिव्यू पिटीशन पड़ जाएगी। उसके बाद हम रिस्पोंडेंट केस में जो डेट नहीं लग रहा है उसके लिए प्रयास करना प्रारंभ कर देंगे और सितंबर के प्रथम वीक में जो भी प्रयास रहेगा उस अकॉर्डिंग जो भी डेट आएगी हम आप लोगों को बताएंगे और आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अब आगे बढ़ेंगे। चूँकि 72,825 के अभ्यर्थियों को न्याय मिलना इसलिए आवश्यक है क्योंकि फेल हुआ व्यक्ति, परीक्षा में सम्मिलित व्यक्ति जिसने आवेदन नहीं किया था वह और 2012 के आवेदन में जो व्यक्ति शामिल थे, जो अभ्यर्थी शामिल थे 2011 के आवेदन में जो शामिल नहीं थे वे नौकरी कर रहे हैं और 113, 14, 12, 11, 10, 105, 90 और 87, 88 नंबर वाला सड़क पर धूल फांक रहा है। इसलिए इस भर्ती में अब न्याय पाना नितांत आवश्यक हो गया है। जो एक छोटी सी आशा जगी हुई है उस आशा से हम आगे बढ़ेंगे और चूँकि हमारी एक पिटीशन 370/2019 माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में पड़ी हुई थी, उसी आधार पर हम हर एक जगह पर इस बात का काउंटर करते हैं कि आप अभी तक कहाँ थे। तो हम चूँकि हमारी SLP पड़ी हुई है तो उसके पहले 2018 में हमने सिंगल बेंच में रिट डाली थी। तो हम हर एक तरीके से विधिक पैनल्स को लेकर, विधिक तर्कों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इन्हीं बातों को माननीय उच्च न्यायालय में रिव्यू के माध्यम से रखेंगे। यदि यहाँ रिव्यू में कुछ भी ऊपर नीचे होता है, जहाँ तक संभावना है रिव्यू मैक्सिमम खारिज ही होते हैं। आज तक मैंने किसी रिव्यू को फाइनलाइज होते हुए, मॉडिफिकेशन होते हुए नहीं देखा है। मॉडिफाइड ऑर्डर उसमें नहीं प्राप्त हुए हैं। उच्च अदालत में ही आगे जाना पड़ता है तो उच्च न्यायालय के बाद उच्च अदालत सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय है तो हमें सर्वोच्च न्यायालय भी जाने में, अगर जाने के लिए उच्च न्यायालय आदेशित करती है कि हम आपको यहाँ कुछ नहीं दे सकते हैं तो हम सर्वोच्च न्यायालय भी इसी फाइल को लेकर जाएंगे। इस फाइल में जितने लोग सहयोग करते रहेंगे उनकी अलग लिस्ट बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चूँकि रिव्यू पिटीशन में हर एक प्रकार से हर एक विधिक पॉइंट को रख दिया गया है। 1100 से लेकर 90, 105, 97, 105 और 12/091 का जन्म कहाँ से हुआ, सरकार कहाँ पे हमको नहीं दे रही है और 25/7/2017 के आदेश में जो सरकार को लिबर्टी मिली हुई थी, जो भी पेटिशनर्स थे, जो भी याची थे 24 फरवरी के, उनके लिए तो हर एक प्रकार के हम आदेश को रखते हुए लगभग 1500 से 1600 पेज की हमारी पिटीशन
तैयार हो रही है और तैयार होने के साथ साथ उसमें कोई भी ऐसे सा बिंदु नहीं है जो आपके लिए मिथ्या होगा। सभी बिंदु आपके लिए सटीक साबित होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से उसको आप और हम लेकर चलेंगे। हम रिव्यू में अच्छा करेंगे, इसी विश्वास के साथ मैं यहाँ हमेशा आपके साथ उपस्थित होता हूँ। हम रिस्पोंडेंट केस में 1100 और 24 फरवरी में भी अच्छा करने की प्रेरणा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, चूँकि अभी तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कई छुट्टियां पड़ गई थी, इसलिए रिस्पोंडेंट केस संबंधी जो डेट प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में थोड़ा सा विलम्ब हो गया। लेकिन अब हम जो है अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए डेट को जल्द से जल्द लगवाने की कोशिश करेंगे और सर्वोच्च न्यायालय में एक अच्छी बहस में अपना एक बड़ा सीनियर उतारकर कुछ न कुछ अभ्यर्थियों के लिए अच्छा करने की कोशिश करेंगे। शेष आपका भाग्य, आपका प्रारब्ध और मेहनत हमारी होगी और बृहद रूप से जो भी प्राप्त होगा उससे मुझे लगता है कि अधिकतम साथियों को सहायक अध्यापक के रूप में बेसिक शिक्षा परिषद में स्थान प्राप्त होगा। अभी मैं आपसे यह वादा नहीं करता हूं कि सभी साथियों को मैं जल्द से जल्द सहायक अध्यापक बना दूंगा, लेकिन यह वादा ज़रूर करता हूं कि अपने अंश का जितना भी श्रम होगा उस श्रम को बड़ी ही ईमानदारी से करते हुए आगे बढ़ूंगा और बढ़ने के साथ साथ कहीं भी कोई भी ऐसा लूज पॉइंट आपको नहीं दिखाई पड़ेगा जिस वजह से हम जो है कमज़ोर रहेंगे। हमारा कार्य प्रयत्न करना है, आदेश करना सर्वोच्च न्यायालय का कार्य होगा, तो हम उसी कार्य को करते हुए, प्रयत्न करने के कार्य को करते हुए आगे बढ़ेंगे और हर एक प्रकार से आप लोगों के लिए अच्छा आदेश लाने की कोशिश करेंगे। शेष आप लोग यह समझिए कि जल्द से जल्द ये सभी मामले निस्तारित होने वाले हैं। थोड़े से सब्र के साथ आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हम आपको अच्छा करने की प्रेरणा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तब तक के लिए आप लोग धैर्य बनाए रखें। जल्द से जल्द आपको इसी YouTube चैनल के माध्यम से पूरी जानकारी दी जाएगी। आप सभी का एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट पुनः आप सभी को नमस्कार करता है और आप लोगों के धैर्य को सलाम करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा के साथ एक अच्छे आदेश लाने की कोशिश के साथ मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि कुछ अच्छा ही होगा इस केस में। पुनः आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।